और सभी सीनियर सहपाठियों को, कलीग्स को मेरा नमस्कार। भाई ये तुम्हारे सारे सीनियर हैं, जरा हाँ हाँ, मतलब हाँ मेरे तो सोच समझ सीनियर ही के है सर। बोलना, ये तुम्हारे मतलब हाँ चलो कान खींचेगा कान। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, यू आर डूइंग गुड। तो सर ने थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन जो दिया है मेरा, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो वो बात सही है, सर ने कहा भटकते हुए पहुंच गया, वो भी डेस्टिनी ने मिलाना था। पहले जोशी सर की क्लास में थे और बाय चांस जोशी सर को दो दो हफ्ते कहीं जाना पड़ गया, तो वो सेशन नहीं हो पाया। तो हम लोग सोच रहे कि अब कहाँ जाएं कहाँ जाएं। तो दिमाग में क्लिक किया कि पाठक सर की क्लास को एक बार देखते हैं, जाते हैं पाठक सर क्या पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हम पहुंच गए। और क्योंकि मेरे साथ जितने भी मेरे कलीग्स थे, जितने भी पास आउट हुए थे हम लोग आचार्य से, तो वो साथ में ही थे मेरे साथ ही। तो 10-12 स्टूडेंट्स थे, तो हम लोग साथ में ही चल रहे थे कि जाएंगे तो सब साथ में ही जाएंगे। तो ऐसे ही पाठक सर की क्लास में एक दिन बैठे, तो एक दिन में ही हमें समझ आ गया कि कहाँ हमें जाना चाहिए। तो वो जो पाठक सर ने फ्रीडम दिया हुआ है, इंडिपेंडेंसी दी हुई है बोलने की, अपनी बात रखने की और खुल के बात रखने की, तो वो सबसे अच्छा पार्ट हमें लगा कि यहाँ हमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई हमारे पर रोक टोक नहीं है। हम अगर क्लासिक्स को लेके लॉजिकली अगर कुछ प्रेजेंट करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो मैं शेयर करता हूँ। अ, आपको सबको स्क्रीन दिख रही है? एक्चुअली आपको ना स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? यस, दिख रही है। हाँ जी। ओके, पीपीटी ही शेयर कर देता हूँ वैसे। मोहित, एक मिनट आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी सर। राव सर कहा करते थे रिसर्च में कि आधे से ज्यादा लोग सत्यनारायण की कथा सुनने आते हैं। ओके। तो मैं नहीं चाहता कि ये हमारा फोरम भी एक सत्यनारायण की कथा सुनने का फोरम बने। यहाँ जो भी हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू बी प्रेजेंटिंग सम डे और द अदर। चलो शुरू करो। ओके। जो भी रिसर्च अब तक पाठक सर ने मेरे से करवाया है, और जो मैंने भारतीय विद्यावन में भी 3 रिसर्च प्रेजेंट करे हैं, वो का सबसे पहले तो हमने उस हर चार्ट पे बीटीआर करी है। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन करने की जरूरत हुई है 1-2 मिनट की या 1 घंटे की, वो हमने अ, जितने भी इवेंट्स हैं उनको मैच करके करा है। तो नियर टू करेक्ट ये एक्यूरेट चार्ट हैं सारे। तो और जो हमने जहाँ से भी जो भी प्रिंसिपल्स लिए हैं वो क्लासिक्स में मेंशन है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया गया है। तो ये मैंने जो पाया है बहुत सारे चार्ट्स में और पर्सनल एक्सपीरियंसेस में भी, कि एक इंडिविजुअल के चार्ट से उसके पेरेंट्स के चार्ट की से कैसे देखते हैं कि उनकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसमें हम उनके डेथ देंगे क्योंकि वो पार्ट हमारा नहीं है। सिर्फ फेटल पीरियड देखेंगे कि उनको परेशानी हो सकती है सेहत से रिलेटेड। उसमें वो हो सकता है कि किसी को ज्यादा दिक्कत हो जाए, किसी को कम दिक्कत रहे, मगर सिर्फ पीरियड को ही इसको रखेंगे। तो एंड आई 1 मिनट यार मोहित, इनमें से कुछ लोगों को शायद मैं नहीं जानता हूँ, तो आई विल रिक्वेस्ट देम टू ओपन देयर कैमरास। तो कम से और कम ये स्लाइड भी फुल स्क्रीन कर लो इसको, स्लाइड को। हाँ मोहित, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये चौथा वाला जो सिंबल है ना आपका, उसको क्लिक करेंगे ना तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। फुल स्क्रीन कर लो पूरा, या स्लाइड शो कर लो फ्रॉम करंट। आपका देखिए नीचे 4 ऑप्शंस हैं, 4। नहीं उसी पे जाइए आप, वहां आप सही जगह पे थे। हाँ यहाँ पे नीचे चौथा वाला, ये वाला लीजिए, इसके साथ और आगे बढ़िए। दिस वन? नहीं लास्ट ये आया, इसे क्लिक करिए आप। ओके। रमेश खन्ना को तो वो देख के ऐसे लग रहा है जैसे लाजपत नगर में बर्फ पड़ रही हो। परफेक्ट है, थैंक्स। सर जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बहुत टाइम के बाद आपकी आवाज सुनी।
यार आवाज तो मेरी वही है, मैं क्या करूं। नहीं, मेरी एक्चुअली बाईपास हो गई थी, उसके बाद मैं घर पे रहता हूँ, कब जाता हूँ। हाँ नहीं, वो मेरे को आइडिया पता हाँ चला था। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक। मोहित। ओके सर, तो ये हाँ, फेटल पीरियड देखना है हमें एक इंडिविजुअल के चार्ट से, जो कि हमने बीटीआर कर रखी है, जिसकी अच्छी तरह से एक्यूरेसी चेक कर रखी है चार्ट की। और इसमें एक और बात है जो हमें देखनी है कि पैरामीटर्स जो मेंशन है वो क्लासिक्स में ऑलरेडी मेंशन है, इसमें हमने ऐड ऑन कुछ भी नहीं किया है अपनी तरफ से, सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। मोहित तो पैरामीटर एक मिनट, और सॉरी मोहित, आप प्लीज ये जो आपके सिंबल आ रहा है ना व्हाइट वाला, इसको एरो से ना साइड में कर दीजिए। थैंक यू। इसको घुमा पकड़ के इसको साइड में ले जाइए, राइट में मूव। देखिए सेकंड है ना मूव। ड्रैग कर ले यार इसको। हाँ ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज का ऑप्शन भी आ रहा है। मोहित एक बार आप ना पैरामीटर्स जो आपने मतलब पीपीटी बनाया वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक बार आप बोल दोगे तो शायद और भी बिल्कुल सर, कंफर्टेबल मैं रहेगा बता रहा हूँ, सबके लिए। सर, उसको हाँ ही बता रही हूँ। हाँ। तो पैरामीटर्स क्या कहते हैं, हमें एक तो इंडिविजुअल के चार्ट से फादर के लिए 9th हाउस को देखना है और मदर के लिए 4th हाउस को देखना है, और उसको एज अ लगना हमें ट्रीट करना है। अगर हमें फादर की सेहत के लिए देखना है तो 9th हाउस को एज अ लगना ट्रीट करना है, और अगर मदर की हेल्थ को देखना है तो हमें 4th हाउस को एज अ लगना ट्रीट करना है। साथ के साथ ही सन को और मून को, मगर ये सन और मून को सिर्फ हम D1 में ही देखेंगे, D30 में D12 में नहीं देखेंगे, D1 में ही देखेंगे। तो पैरामीटर्स क्या कहते हैं, कनेक्शन, फर्स्ट पैरामीटर क्या है, कनेक्शन ऑफ दशा एंड अंतरदशा विद 9th हाउस फॉर फादर एंड 4th हाउस फॉर मदर। दशा और अंतरदशा का कनेक्शन कहीं ना कहीं से 9th हाउस या 4th हाउस से होना चाहिए। सेकंड पैरामीटर क्या कहता है, सेकंड हाउस, इसमें हम लेंगे सेकंड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस फ्रॉम 9th हाउस और फ्रॉम 4th हाउस। हम इसमें 7th हाउस को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 7th हाउस को भी लेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम लोग मैच कर ही देंगे, जिसको कहेंगे फिटोलॉजी। ठीक है, उसको मारक के रूप में कहा गया है, मगर हम जितने कम पैरामीटर से ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेंगे, एक्यूरेसी के पास लेंगे, उतना अच्छा हमारा रिसर्च होगा। तो इसलिए मैंने 7th हाउस को कंसिडर नहीं किया है। थर्ड कंडीशन है इसमें, कनेक्शन ऑफ मार्का दशा फॉर 9th हाउस की जो राशि है उसको लग्न बना के देखेंगे कि कौन से प्लैनेट्स उसके लिए मार्का हैं, और 4th हाउस को लग्न बना के देखेंगे कौन से प्लैनेट्स उसके लिए मार्का है। दशा अंतरदशा का कनेक्शन या फिर 9th हाउस या 4th हाउस से कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि राहु केतु लुमिनरीज को एक्लिप्स करते हैं, उस पर ग्रहण लगाते हैं, तो उनके लिए कहीं भी बैठे हो, चाहे उसका कनेक्शन ना भी हो रहा हो, तो भी ये उनके लिए फेटल पीरियड के इंडिकेशंस देते हैं। सैटर्न को हमने इसलिए लिया है, सैटर्न क्योंकि अब खुद को अपने पिता का दुश्मन मानता है, तो वो पिता के लिए सपोर्टिव नहीं रहता, इसलिए वो नेचुरल मैलेफिक है सन के लिए। ऐसे ही मर्करी भी नेचुरल मैलेफिक है, नेचुरल एनिमी है मदर के लिए। तो इधर मर्करी को भी हमने कंसीडर किया है, और जगहों पे मर्करी को कंसीडर नहीं करते, मगर मैंने यहाँ पे मर्करी को लिया है क्योंकि वो मून को अपना एनिमी मानता है। तो ये पैरामीटर्स हैं, सिर्फ इसी से ही हम देखेंगे। मैंने 36 चार्ट्स अराउंड उस पे करा है, और जितने भी चार्ट्स मेरे को दिखते गए हैं रैंडमली, सब पे ये मैच कर रहा है। तो फर्स्ट चार्ट है ये 12/11/1979, 10 hours 36 minutes दिल्ली का है। फादर जो इनके चले गए थे वो गए थे 12 जून 2014 को मून राहु की दशा। फादर के लिए देख लेते हैं, 9th हाउस से मून 12th लॉर्ड है, और इटसेल्फ प्लेस्ड इन 9th हाउस विद राहु एंड विद 8th लॉर्ड जुपिटर फ्रॉम 9th हाउस। तो ये कंफर्म हो गया, राहु इटसेल्फ प्लेस्ड इन 9th हाउस, तो ये वहां पे कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इस दशा में, सॉरी ऋतु, सवाल जवाब के लिए अंत में 10 मिनट रखेंगे।
हाँ सर, मेरा सवाल जवाब नहीं है, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, D12 और लगा लेंगे साथ साथ। हाँ D12 लगा देंगे, मोहित लगा देगा। D12 इसमें है सर, साथ में ही है। तो पहली कंडीशन ये इसमें फुलफिल हो गई है। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो हम मून से भी देख सकते हैं, मून से भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर मून सन से देखेंगे, सन से भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो आप देख सकते हैं सन से कैसे हो रही है, ये भी देख सकते हैं, और मून से कैसे हो रही है ये भी देख सकते हैं। मून राहु की दशा में, राहु इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिक है प्लेनेट, और जो सन है, सन से सेकंड लॉर्ड जो है, जो कि मैंने कंसीडर किया है पैरामीटर्स में, सेकंड लॉर्ड मार्स है, मून उसके साथ प्लेस्ड है, राहु भी उसके साथ ही प्लेस्ड है। तो इस दशा में फादर को दिक्कत हुई। यही क्रॉस चेक आप D12 से करेंगे इसमें, तो भी मैं अगर 9th हाउस को लग्न बनाता हूं तो मून इज 6th लॉर्ड फ्रॉम 9th हाउस, एंड राहु itself placed in Jupiter's राशि, जो कि जुपिटर itself placed in 12th हाउस फ्रॉम 9th हाउस, या फिर कहें कि सेकंड लॉर्ड है जुपिटर 9th हाउस से। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक्सक्यूज मी मोहित जी, इनकी एज भी बताते जाइएगा जो डेथ का अगर आपके पास है तो। सर हाँ, डेट वही जी, ये D12 बोला है, गलत है। D12 है सर। फादर का एज, फादर मदर डेथ के टाइम क्या एज था? ये मुझे गलत लग रहा है मेरे को। नहीं सर, बिल्कुल सही है। अरे सर आप देखो ना, ये अगर इसको लगन को जो है ना, अगर आप ब्रश कर लो, टॉरस कर लो, फिर हाँ, देखो D12 को। ठीक है सर, उससे भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा, उससे नहीं होगा, उससे भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा। तो एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी, पहले हम जो भी हमारा ऑथर बोल रहा है, लेट अस अलाउ इट टू स्पीक, और हम अपने पॉइंट्स को नोट करके रख लें, और अंत में 10-15 मिनट हम इसी के लिए रखें। जो भी हमारे डाउट्स हैं या जो हमारे एडिशंस हैं या जो भी मॉडिफिकेशन हम उसमें और चाहते हैं, उसको हम अंत में रखें तो बहुत बेहतर होगा, ताकि हर व्यक्ति उसका आनंद उठा सके और लाभ उठा सके। जी सर, समझ गया सर। एक्चुअली सर आप सही कह रहे हैं कि अगर टॉरस भी करेंगे तो भी हो जाएगा, इवन आप कैंसर भी करेंगे तो भी ये जज करा जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर और इवेंट्स भी जो मैंने मैच करे हैं इससे, इसलिए उसको कंफर्म कर रहा हूँ, खाली एक ही इवेंट से नहीं। मदर भी चली गई है, उनके इवेंट से भी, फादर का प्रोफेशन है, उनको भी देख के किया है, तो बहुत सारी चीजें देख के मैच किया है यहाँ पे इसको। कोई बात नहीं, आप भी सही कह रहे हैं, वो वहां से भी मैच करेगा, और कैंसर, इवन कैंसर लगना से भी मैच कर जाएगा सारे इवेंट। ओके, तो जो सेकंड इवेंट है वो है ये फादर की इवेंट में यहाँ मैच कर रहा है, फादर चले गए इनके इस दशा में, सन से भी प्रूव हो रहा है ये, और मून लगना से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। मदर डाइड ऑन 21st of April 2021 in Moon Venus Dasha. Now look at Moon. Moon is in 6th house from 4th house in Rahu Ketu axis, and Venus is 8th lord from 4th house, aspected by 2nd lord Mars, and also aspected by 12th lord Saturn from 4th house. तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर आप मून से भी देखेंगे, मून को भी लग्न बना के देखेंगे, माँ के रोग से मृत्यु हुई। हाँ जी सर, रोग से मृत्यु हुई सर कोरोना से, कोरोना में, हाँ, रोग से मृत्यु हुई। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। सर। तो इसमें एक और क्लासिक में मेंशन है ये, कि अगर सैटर्न और मार्स अगर 4th हाउस को देख रहे हो या किसी भी हाउस को देख रहे हो, तो उस व्यक्ति को या उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, सफोकेशन से उसकी तबीयत खराब होगी। तो ये मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, ये काइंडली रिपीट। सैटर्न और मार्स अगर दोनों किसी एक पर्टिकुलर हाउस को देख रहे हैं, उस हाउस में जो भी कार का है, से मदर है या फादर है,
अगर उसकी दशा या अंतर्दशा उससे कनेक्टेड आती है, 6, 8, 12 से रिलेटेड आती है, तो उसकी दशा में अगर वो भी कनेक्शन बना रहे हैं प्लैनेट्स, तो उसका कहीं ना कहीं सांस रुकने से दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी मदर, सॉरी, इनकी मदर को यही प्रॉब्लम आई है। उनको कोरोना में सांस नहीं लिया गया, उसका कारण ये डेथ कर गई। अगर यही आप D12 से देखेंगे तो मून वीनस की दशा थी। वीनस इज सेकंड लॉर्ड फ्रॉम 4th हाउस, मून इटसेल्फ प्लेस्ड इन 12th हाउस फ्रॉम 4th हाउस। तो ये कंडीशन भी फुलफिल होती है यहाँ पे, और वहां से हमने मून से भी कर लिया है। तो इस चार्ट में ये इवेंट मैच करते हैं। इवन इनकी मदर को मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, जनवरी में जब इनकी तबीयत खराब हुई थी, थोड़ी सी तबीयत लग रही थी कि आपकी लाइफ को सेट हो सकता है। और इवन इस बंदे को भी मैंने वार्न किया था कि आपकी लाइफ, आपको भी दिक्कत हो सकती है। और ये बंदा भी अपनी मदर के साथ हॉस्पिटलाइज था मून वीनस की दशा में। वीनस इज मार्का फॉर दिस सैजिटेरियस लग्ना, मून इज 8th लॉर्ड। तो मून वीनस की दशा में इसको प्रॉब्लम हुई है, मगर व्यक्ति बच के आ गया। वो हो सकता है कोई ब्लेसिंग्स हो, तो वो एक अलग बात है। तो इसमें ये कंडीशंस, फुल पैरामीटर्स मैच करते हैं। अगर हम अब सेकंड चार्ट देखते हैं, तो सेकंड चार्ट ही इनके छोटे भाई का है, इवेंट्स वही हैं। छोटे भाई के चार्ट्स को से भी हम चेक करेंगे तो फर्स्ट जो फादर की डेथ हुई थी वो राहु मरकरी में हुई थी। राहु इटसेल्फ प्लेस्ड इन 9th हाउस, मरकरी इज इन 8th हाउस फ्रॉम 9th हाउस। तो ये कंडीशन भी डेटा बोल दो ना पहले, केस 2 का पहले बर्थ केस टू डेटा। फर्स्ट वाला ही डेटा है। फादर डाइड ऑन 12th of June 2014 in राहु मरकरी। सेकंड केस का बर्थ डेटा दे दीजिए। 20 मार्च 1981 00:30 आवर्स दिल्ली। ओके, थैंक यू। और जो इनकी अब इनके फादर जो चले गए हैं, वो आप देख सकते हैं कि कि राहु की दशा में इनके फादर गए हैं। तो अगर सन से भी हम इसको देखते हैं तो सन, राहु जहाँ पे प्लेस्ड, जिस राशि में प्लेस्ड है, वो उसका लॉर्ड मून है, जो कि 6th हाउस में प्लेस्ड है सन से। और मून भी वहीं पे प्लेस्ड है, जो कि बताया गया है राहु मून में ही इनके फादर को दिक्कत आ गई। एस्पेक्ट्स को भी आप देख सकते हैं अगर लग रहा है तो, मगर यहाँ पे सिंपल तरीके से दिख रहा है। अब जो मदर D12 में भी चेक कर लेते हैं, राहु मून में राहु का जो डिस्पोजिटर है डेट इज सैटर्न। सैटर्न को हमने नेचुरल एनिमी लिया है, तो सैटर्न की कहीं भी दशा कनेक्ट होती है तो वो फादर को दिक्कत देती ही देती है। सैटर्न को नेचुरल माना गया है, और सैटर्न जो प्लेस्ड है, और वो 12th लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है फ्रॉम 9th हाउस, तो उस पर भी एफ्लिक्शन है। और जो 8th लॉर्ड है फ्रॉम 9th हाउस, मार्स भी राहु को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो भी राहु भी एफ्लिक्टेड है। तो राहु की दशा में फादर को दिक्कत आई। अगेन मून की अंतर्दशा थी। मून भी जो है वो 8th लॉर्ड फ्रॉम 9th हाउस मार्स के साथ प्लेस्ड है। तो इसमें फिर फादर की दशा, तबीयत खराब होना, कंफर्म होना दिखता है। अब जो सेकंड इवेंट है वो मदर का है, जो कि 21/4/2021 को चली गई। वो राहु मून में है। ओके, तो अगर हम 4th हाउस को कंसिडर करते हैं लगना, तो राहु इटसेल्फ प्लेस्ड इन 6th हाउस फ्रॉम 4th हाउस, और मून जो है 6th लॉर्ड होके 7th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है 4th हाउस को। ये भी यहाँ कंफर्म होता है कि इस दशा में मदर को कोई प्रॉब्लम होगी, अगर वो D12 में भी कंफर्म हो रहा है तो। अब D12 में भी देख लेते हैं राहु मून को। अगर 4th हाउस को हम लगना कंसिडर करते हैं, तो राहु जो है वो 6th लॉर्ड से एफ्लिक्टेड है फ्रॉम 4th हाउस। 4th हाउस को लग्न बना के देखेंगे तो 4th से जो 6th लॉर्ड है मार्स, उससे एफ्लिक्टेड है।
और मून इटसेल्फ प्लेस्ड इन 8th हाउस फ्रॉम 4th हाउस। तो ये भी यहाँ पे क्रॉस चेक हो गया है कि इसकी दशा में इनके मदर फादर को दिक्कत आएगी। तो दोनों इवेंट्स यहाँ से चेक हो रहे हैं, इवन कारका से भी वो सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं। Ashwini, please hold your question. We'll come to that during the last part. अब जो थर्ड चार्ट है, इवेंट सेम है, थर्ड चार्ट की डिटेल है 24th of October 1987, 14 hours 56 minutes दिल्ली का बर्थ है। ये फीमेल चार्ट है। इसमें भी सेम इंडिकेशंस दिखता है इनके फादर को और मदर के लिए। फादर जब चले गए इनके 12/6/2014 को, तो मर्करी वीनस की दशा थी। आप देखेंगे मर्करी दैट इज 9th लॉर्ड फ्रॉम 9th हाउस, इटसेल्फ प्लेस्ड इन 9th हाउस, और वीनस जो है 8th लॉर्ड फ्रॉम 9th हाउस, वो भी 9th हाउस में ही प्लेस। अगर आप सन से भी देखेंगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि सन भी 9th हाउस में ही प्लेस्ड है। तो ये क्रॉस चेक हो गया है यहाँ पे। इसको D12 में भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। मर्करी वीनस फ्रॉम 9th हाउस, अगर देखते हैं मर्करी जो है जुपिटर के साथ प्लेस्ड है। मर्करी जो है जुपिटर के साथ प्लेस्ड है, जो कि 9th लॉर्ड है और रेट्रोग्रेड है, और जो वीनस है वो इट्स प्लेस्ड इन 8th हाउस फ्रॉम 9th हाउस। तो यहाँ भी क्रॉस चेक हो रहा है कि इस दशा में इनकी फादर को दिक्कत आएगी। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो आपके फादर के लिए हो या मेरे इंडिविजुअल के लिए हो, किसी के लिए भी हो, रेट्रोग्रेड मैलेफिक्स बिकम मोर मैलेफिक्स, रेट्रोग्रेड बेनिफिक्स लूजेस इट्स बेनिफिशियंस इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मर्करी रेट्रोग्रेड है, तो वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं है, किसी और चीजों में अच्छा हो सकता है, मगर मेडिकली अगर हम किसी की हेल्थ को देख रहे हैं या किसी की लाइफ को देख रहे हैं, तो वो वहां पे अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे जुपिटर के साथ है, जो कि 9th लॉर्ड है, वो भी रेट्रोग्रेड है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिखती है। अब इसी में सेकेंड इवेंट को अगर हम देखते हैं कि मदर को सफर करना पड़ गया, सॉरी, इसी में सेकेंड इवेंट को देखते हैं कि मदर चली गई इनकी 21/4/2021 को मर्करी मून में। अब 4th हाउस से देखते हैं, मर्करी इज इन 6th हाउस और मून इज ऑल्सो इन 6th हाउस फ्रॉम 4th हाउस। तो ये भी चेक हो रहा है। अगर मून को हम लग्न बनाते हैं तो भी क्रॉस चेक हो जाएगा। मर्करी 12th लॉर्ड फ्रॉम मून, सिटिंग विद मून, और मून तो वहां पे है ही है, तो वो भी एफ्लिक्शन में है, क्योंकि वो मून से 8th लॉर्ड के साथ भी बैठा हुआ है। तो यहाँ भी क्रॉस चेक हो गया कारका से भी। इसको ही अगर D12 में चेक करते हैं, मर्करी मून को 4th हाउस से अगर देखते हैं, तो मून इज इन 2nd हाउस फ्रॉम 4th हाउस, और मर्करी अगेन विद 6th लॉर्ड रेट्रोग्रेड फ्रॉम 4th हाउस। तो ये भी क्रॉस चेक हो रहा है। मर्करी इटसेल्फ इज द 12th लॉर्ड फ्रॉम 4th हाउस। तो ये भी क्रॉस चेक होता है कि इसमें भी रिजल्ट्स खराब आएंगे मदर के लिए। इसमें हम उनकी डेथ प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर मदर का चार्ट हो, फादर का चार्ट हो, उससे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि उनकी लाइफ को कितना थ्रेट है। अब जो फोर्थ चार्ट है वो है 17th of August 1979, 17 hours 8 minutes दिल्ली का जन्म है। ये भी फीमेल चार्ट है। इनके फादर चले 20 अगस्त 2011 को इन जुपिटर मून दशा। अब 9th हाउस को लग्न बनाते हैं। जुपिटर इटसेल्फ प्लेस्ड इन 12th हाउस फ्रॉम 9th हाउस, जो कि 8th लॉर्ड है फ्रॉम 9th हाउस। और हमें बताया गया है, क्लासिक्स में मेंशन है, कि अगर कहीं ना कहीं अगर आपका 8th लॉर्ड स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांग है लग्न लॉर्ड से, तो कहीं ना कहीं वो आपको परेशानी देगा। तो यहाँ पे 8th लॉर्ड स्ट्रांग होके बैठा हुआ है 9th हाउस से। इवन वो 2nd लॉर्ड के साथ भी है,
9th हाउस से, और जो अंतर्दशा है वो है मून की। मून इज प्लेस्ड विद मार्स। अब यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मून का तो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, मगर लॉर्डशिप उसकी है 12th हाउस की फ्रॉम 9th हाउस, तो ये फादर को प्रॉब्लम देता है। अगर इसको ही हम सन से भी देखेंगे तो भी क्रॉस चेक हो रहा है, यही इवेंट्स वहां से भी मैच कर रहा है। इसको ही हम D12 से देख लेते हैं। D12 में भी देखेंगे तो दशा थी जुपिटर मून की। जुपिटर जो है 6th लॉर्ड है फ्रॉम 9th हाउस, और मून जो है 12th हाउस में प्लेस है फ्रॉम 9th हाउस। तो वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, और वो उससे भी मैच कर रहा है वो इवेंट। ओके, तो अब सेकंड इवेंट है जो कि मदर सफर फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर इन जुपिटर वीनस दशा। एज आल्सो सेड, जुपिटर वीनस दशा प्रॉब्लमेटिक होती है किसी भी बंदे के लिए। इसमें अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, वो किसी भी चीजों से रिलेटेड हो सकता है। तो अब 4th हाउस से अगर देखते हैं, जुपिटर इटसेल्फ प्लेस्ड इन 4th हाउस इन राहु केतु एक्सिस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर राहु से कनेक्टेड हो या केतु से कनेक्टेड हो, 4th हाउस में कनेक्शन हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो जुपिटर का यहाँ पे रोल दिखता है, और वीनस इज 8th लॉर्ड फ्रॉम 4th हाउस, तो ये भी कनेक्शन बन जाता है। अगर इसको कारका से देखते हैं, मून से देखते हैं, मून से भी आप देख सकते हैं कि जो जुपिटर है उसकी लॉर्डशिप है 8th लॉर्ड की फ्रॉम मून, और जो राहु है वो तो इटसेल्फ एफ्लिक्टिंग द 4th हाउस, तो उसको कंसिडर हम, क्योंकि वो जुपिटर की राशि में तो जुपिटर की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो 8th लॉर्ड की तरह ही रिजल्ट दे रहा है। तो इससे भी कंफर्म हो रहा है। अब इसी को क्रॉस चेक कर लेते हैं D12 से भी। ओके, D12 से भी ओके, मैं शायद गलत बोल गया, सॉरी। इसमें मदर को जो दिक्कत आई है वो दिक्कत आई सैटर्न केतु में, वो फादर का था, सॉरी, मैं सैटर्न केतु में आई है। तो सैटर्न केतु जो है, अच्छा ओके, जुपिटर मून में वो फादर के लिए था, मैं उसको गलत प्रेजेंट कर गया। और फादर के लिए हम देख सकते हैं जुपिटर भी, हाँ जी, फादर के लिए भी देख सकते हैं हम, जुपिटर जो है 9th लॉर्ड है, और वह मरकरी के साथ है। इसमें आ गया, सॉरी, वो हो गया सर। अब मदर का जो था सेकंड इवेंट है, मदर ब्रेस्ट कैंसर से जो जुपिटर वीनस में, वो कंफर्म कर दिया है इसको। अब हम इसका सर D12 मैंने शायद ऐड नहीं किया। और कोई बात नहीं, सब स्कॉर्पियो बना के स्कॉर्पियो देखते हैं। आप लगन लगा से लीजिए, हम बनेगा। लोग देख लेंगे, आ एक गया, बार यहीं पे चेक कर लेंगे। आ गया, स्कॉर्पियो जुपिटर लगन है, स्कॉर्पियो आ लगन। गया, आ गया, आ गया। तो जुपिटर मून में फादर गए हैं, तो जुपिटर हम देख सकते हैं 9th हाउस से जुपिटर की लॉर्डशिप तो खराब नहीं है, मगर वो 6th लॉर्ड है 9th हाउस से, और मून इटसेल्फ प्लेस्ड इन 12th हाउस फ्रॉम 9th हाउस। और जो मून की है, मदर को जो दिक्कत आई है ब्रेस्ट कैंसर, वो सैटर्न केतु में है। सैटर्न जो है वो 4th हाउस से 6th हाउस में प्लेस्ड है, केतु इन 12th हाउस फ्रॉम 4th हाउस। इसको ही अगर मून से भी चेक करेंगे तो भी मिल जाएगा। सैटर्न की लॉर्डशिप 8th हाउस की है, और राहु केतु तो इटसेल्फ लुमिनरीज को इफेक्ट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम देगा। अगर D12 में अगर इसको चेक करते हैं, तो 4th हाउस से सैटर्न जो है, जो 12th लॉर्डशिप भी रखता है 4th हाउस से, और 4th लॉर्ड की भी है, और केतु इटसेल्फ प्लेस्ड इन 6th हाउस फ्रॉम 4th हाउस। तो यहाँ भी क्रॉस चेक हो गया है कि कारका से भी, D1 से भी, D12 से भी, कि मदर को दिक्कत आएगी। अब 5th चार्ट है, जो कि है 2nd ऑफ Jan 1988, 7 hours 15 minutes दिल्ली। फादर जो इनके चले गए वो गए 20 अगस्त 2011 को राहु मार्स में। मदर को वही सेम इवेंट है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ जुपिटर वीनस की दशा में। तो अब देखेंगे, फादर को राहु इटसेल्फ लुमिनरीज को इफेक्ट करता है, 8th हाउस में प्लेस्ड है 9th हाउस से, और मार्स की जो लॉर्डशिप है वो अच्छी लॉर्डशिप है इस फ्रॉम 9th हाउस, मगर वो जो प्लेस्ड है
वो जुपिटर से एफ्लिक्टेड है, जो कि 9th हाउस फ्रॉम 8th हाउस है। सिर्फ यहाँ पे मार्स की इस जुपिटर से ही एफ्लिक्टेड है। तो किसी चार्ट के लिए जुपिटर अच्छा है, मगर यही फादर के लिए जुपिटर प्रॉब्लमेटिक है, ये इस चार्ट में दिखता है। ओके, तो इसी में अगर हम इनके फादर को सन से देखते हैं, तो सन से भी राहु तो इटसेल्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है, अफेक्ट कर ही रहा है। तो और जो मार्स है, मार्स की लॉर्डशिप सन से 12th लॉर्ड की है, तो उसमें वो वहां पे बैठा भी हुआ है। तो ये भी यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि राहु मास में फादर को दिक्कत आएगी। तो इसका 5th का D12 मैंने ऐड कर पाया। कोई बात नहीं, मैं इसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। वो डिटेल ओके, तो मून सफर फ्रॉम मदर सफर फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, जुपिटर वीनस की दशा जो कि प्रॉब्लमेटिक होती है। अब जुपिटर लिखा है, इसमें भी कंफर्म हो रहा है, वीनस की 8th लॉर्डशिप है फ्रॉम 4th हाउस, और जुपिटर जो कि राहु से एफ्लिक्टेड है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जुपिटर वीनस में मदर को दिक्कत आई। अब ये 6 चार्ट है, 29th ऑफ जनवरी 1977, 22 आवर्स 10 मिनट्स का है, दिल्ली का जन्म है। फादर को दिक्कत आई दिसंबर में 2022 में, और वो वॉशरूम में स्लिप कर गए और उनकी लोअर बैक पे दिक्कत आ गई और वो ब्रोक हो गई, टूट गई। तो वो जुपिटर मार्स की दशा थी। अब आप देखेंगे जुपिटर की 9th लॉर्डशिप है, 8th लॉर्डशिप है फ्रॉम 9th हाउस, और वो इटसेल्फ प्लेस्ड इन 12th हाउस इन राहु केतु एक्सिस, और मार्स भी 9th हाउस 8th हाउस में प्लेस्ड है फ्रॉम 4th हाउस 9th हाउस। और उसकी लॉर्डशिप भी बहुत खराब है, क्योंकि मार्का है, अगर 9th हाउस को लग्न बनाएंगे तो लॉर्डशिप उसकी 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड की आएगी, तो वो मार्का भी है। तो इसमें इनको दिक्कत आई। तो और अगर आप सन से देखेंगे, सन से भी मार्स 12th हाउस में बैठा हुआ है, और जो जुपिटर है उसकी लॉर्डशिप 12th लॉर्ड की है फ्रॉम सन। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर इनका ही D12 देखेंगे, तो जो दशा थी जुपिटर मार्स, D12 में देखेंगे तो D12 में भी जुपिटर जो है 6th लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है, सैटर्न के साथ। सैटर्न इटसेल्फ इज एनिमी फॉर फादर ना, तो उसमें हमें सीधा ही कनेक्शन बनाने चाहिए, और रेट्रोग्रेड है तो और प्रॉब्लम है। तो जुपिटर वहां पे खराब रिजल्ट दे रहा है। और जुपिटर मार्स की लॉर्डशिप 8th लॉर्ड की है फ्रॉम 9th हाउस, वो भी राहु केतु एक्सिस में है। तो प्रॉब्लम हुई, मगर वो किसी तरीके से ठीक हो गए। उनके चार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम प्रॉमिस होगी उनके अपने चार्ट में। तो ये 7th चार्ट है, 22 ऑफ अगस्त 1977, 19 आवर्स। हाँ जी सर। मोहित, हाँ जी सर। अब जो है सवाल जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल सर, सारे हाँ, चार्ट्स ऐसे ही हैं, तो हाँ, पैरामीटर्स हैं। हाँ। तो और इसमें बड़े सिंपल पैरामीटर हैं। इसने अच्छा एफर्ट किया है, वी शुड अप्रिशिएट। और जितने भी लोग हैं, बाकी जो लोग छोड़ के जा चुके हैं कोई बात नहीं, बाकी हम लोग जो है कम से कम हम लोग एक बार ताली बजा के इसका स्वागत जरूर करें। अरे सर, कोई जरूरत नहीं सर ताली की, थैंक यू सर, बस इतना ही बहुत है सर। स्टार्ट मोहित जी, एक्सीलेंट स्टार्ट मोहित जी। कम से इसमें कम सर एक वेल जेन्युइन डन मोहित जी, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया आपने, बहुत ही अच्छा। सर बेटा इसमें बहुत किया है, सच में मेहनत बहुत कर अच्छा, सर बढ़िया इसमें किया। 4 चार्ट्स में मैंने पहले प्रिडिक्शन करी थी, वो बिल्कुल एक्यूरेटली काम करी हैं। और एक अभी लास्ट चार्ट में मैंने प्रिडिक्ट किया है, ये मेरा ही दोस्त है, ये लाइव अभी जो इवेंट होना इसके है। लिए बड़े सिंपल पैरामीटर हैं। 9th से 2nd और 9th से 7th फादर के लिए, हम्म, 4th से 2nd और 4th से 7th हम्म, मदर के लिए। बिल्कुल सर। और द्वादशांश में जो ग्रह खराब ग्रहों में बैठे हैं, उनकी दशा अंतरदशा जो है वो माता पिता के लिए प्रॉब्लमेटिक है। कष्टकारी हो सकती है।
हो सकती है। और इसको सूर्य और चंद्र से भी देखना चाहिए। सूर्य क्योंकि पिता का कारक है हम्म, और चंद्रमा क्योंकि माता का कारक है। हम्म, तो डिफरेंशिएट करने के लिए द्वादशांश में भी एक समस्या आ जाती है कि द्वादशांश को हम किस प्रकार से देखें। द्वादशांश का लग्न तो दोनों के लिए कॉमन है, बिल्कुल सर। तो वहां पर भी चंद्रमा और सूर्य को डिस्टिंग्विश करके हमें देख लेना चाहिए। बिल्कुल सर। तो इट वाज ए गुड प्रेजेंटेशन, नाइसली डन। और सर ये एक इवेंट ये फ्यूचर में होने वाला है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि हो सकता है पीछे वाले इवेंट्स को तो हम मैच कर ही लेते हैं जैसे तैसे करके, मगर आगे का इवेंट अगर फ्यूचर में प्रिडिक्ट करा जाए तो और एक्यूरेसी बढ़ती है। और तो ये एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारे यहाँ भवन में एक वर्ड बहुत कॉमन है, फिटोलॉजी। बिल्कुल सर। हम जो है वो फिटोलॉजी से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। कम से कम हमारे स्टूडेंट्स ऑफ फिटोलॉजी ना बोलें, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। और नाउ फील्ड इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो भी पूछना चाहते हैं। जैसे अश्विनी ने हाथ खड़ा किया था, तो नाउ यू कैन यस, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। मेरी एक रिक्वेस्ट थी, क्वेश्चन नहीं था। रिक्वेस्ट ये थी कि आपने कुछ चार्ट्स में कॉज ऑफ डेथ बताया है। रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज सब चार्ट्स में कॉज ऑफ डेथ भी बता दीजिए अगर पॉसिबल हो, बिकॉज यू सेड फादर एक्सपायर्ड ऑन दिस डेट। हाँ इट जी, हाँ जी। विल हेल्प अस। फर्स्ट 3 चार्ट्स में फादर को पैरालिसिस हुआ था। मोहित ग्रुप में डाल देना तो बेटर रहेगा सबके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल इससे सर। बहुत ज्यादा सही रहेगा। और सर ये पीपीटी अब ग्रुप में डाल सकता हूँ? हाँ हाँ, हाँ, डाल दो। डाल दो। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब छठे घर का संबंध आएगा तो मृत्यु जो है रोग के कारण होगी। बिल्कुल सर। जब आठवें घर का इम्पैक्ट आएगा तो मृत्यु का कारण कुछ अचानक से कुछ भी हो सकता है। सडन। हाँ रितु। ओके सर, ये एक ही चार्ट है ये जो हमने फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट किया है कि इसमें ये इवेंट्स होंगे, तो 2 महीने में ये पता चल जाएगा, 2-3 महीने में। चलो मोहित, तो ये वो ठीक है, वो जब रिजल्ट आएगा तब उसको देख लेंगे। ठीक है डिटेल सर। लगाइए। हाँ रितु बताओ। सर मेरे क्वेश्चन क्या बोलूं मैं, डिस्प्ले लेके रिलेटेड है। फोन बहुत छोटा है सर, पढ़ने में नहीं आ रहा। वो तुम देखो यार, तुम और मोहित जो है ना, तुम मिलके, और इसमें आईटी एक्सपर्ट हमारे तुम हो, तो ये तुम जानो। रमेश खन्ना की हेल्प ले लेना इसमें। सर मैं लैपटॉप भेज दूंगा ना, लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप दे देंगे। हाँ, इसमें रमेश हेल्प कर देगा आपकी। और दूसरी हमें रिक्वेस्ट ये है कि ये D1, D9, D12 साथ लगाइए, अलग अलग मजा नहीं आता। सर मेरे पास एक्चुअली बेसिक ये वर्जन है, इसमें एक साथ आता नहीं है। सर पाठक जी, हेलो हाँ। मोहित जी, इसमें हाँ जी सर। मैं सारे चार्ट एक स्क्रीन पर ला सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो वो नवांशा चार्ट जो लगाया है उसमें D12 साथ में लगा दीजिए, नवांशा हटा दीजिएगा तो भी ठीक है। ऐसा मोहित जी, आप मुझे नंबर ले लेना मेरे से और एनीडेस दिखाना, मैं आपको सेट करके दिखा दूंगा सारे। ठीक है सर, बता दीजिए। मैं प्राशर लाइट का मतलब, पाठक जी को पता है कि मैं सब करता हूँ उसमें। मेरे नंबर, हाँ मेरे नंबर लिख लीजिए 98110। ओके, आप ग्रुप में डाल दो ना रमेश। हाँ मेरे ग्रुप में तो नाम है ही ना। हाँ, हाँ नहीं जी सर। ग्रुप में डाल ही दो। हाँ ठीक है, मोहित, डाल दीजिए। आपका क्या सवाल है? हाँ ठीक है। सर मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहती, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि सर बैकग्राउंड अगर हम ब्लैंक कर देंगे और ये सब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे तो उससे बहुत ज्यादा उभर के आएगा। आज मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा था देखने के लिए कि नंबर क्या लिखा है, 1 2 3 4 वगैरह। मैडम प्राशल लाइट 9 में नहीं आता, वो ब्लैक नहीं हो सकता पीछे, उसमें कलर चेंज हो जाएंगे इसके सारे। आपका बैकग्राउंड ब्लैंक नहीं हो सकता उसमें? नहीं हो सकता, इसमें 9 में नहीं होता। मेरे पास जो प्राशल लाइट 2000 में हो जाता है, हम जो मर्जी कर लें, इसमें थोड़े हैं दिखते हैं। ठीक है, चलो एनीवे, वो सॉफ्टवेयर वाले इश्यूज है, वो आप सॉल्व कर लो। हाँ इसमें रमेश जी फिर थोड़ी मुझे भी हेल्प चाहिए होगी, आप सबकी कर कोई लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नंबर है उसमें, मैं डाल देता हूँ। ठीक है ना। चलो कुछ अब आप नहीं, अब जो मूल प्रश्न है वो ये है
कि क्या ये अप्रोच जो हमने अडॉप्ट की है, ये अप्रोच अच्छी है, ठीक है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या इसमें कुछ हमें मॉडिफिकेशन करनी चाहिए? ठीक है सर We should try it out a couple of more weeks before we ask for modification, because थोड़ा सा organic हो जाए तो फिर modification समझ आ सकता है. हाँ मीनाक्षी, but to make a beginning, you know, I thought Yeah, you did an excellent beginning, and this is the way if somebody else also does it. So yeah. at least we'll know, like when Ramesh offered to help, so each of with our own strength can help make it better and then compile it into something, you know. But थोड़ा सा organic 1-2 हफ्ते और चलने देते. बसंत पंचमी के बाद डिसाइड करते हैं मॉडिफिकेशन के बारे में. What do you say? Like, let Saraswati Puja come and let's then see what. टिपिकल मीनाक्षी. हाँ, और क्या, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हर एक चीज को सर. हाँ, लेकिन ये अप्रोच हम लोगों की अच्छी रहेगी, मतलब मुझे अच्छी लगी, एक्सेप्ट दैट आई एम मोर फ्रेंडली विथ Zoom, so I understand Zoom better for recording and everything, पर मैं सीखने को तैयार हूँ गूगल मीट पे. ये अमित दास, इनको शायद मैं नहीं जानता हूँ. शायद किसी और जॉइन से, आई डोंट नो. और एक मनीषा भी है, शायद उनको मैं नहीं जानता हूँ. अमित जी, आपका प्रणाम पिक्चर भी क्लियर नहीं आ रहा है. क्लियर नहीं आ रहा, अच्छा लाइट की वजह से नहीं आ रहा। सर एक सजेशन है। हाँ मनीषा, तो अब थोड़ा सा कैमरा ऑन होने से जानी पहचानी लग रही है. मैं आपसे मिला हूँ 3 साल तो हो गए हैं वहाँ पर. नहीं, साल तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं जानता है ना. हमें पाठक जी के साथ 20 साल हो गए. लगन में हम बच्चे हैं. 20 साल हो गए. नहीं, हम अभी हाँ, बच्चे हैं. मैं तो 20 साल हो गए पाठक जी के साथ. मैं 2002 स्टूडेंट हूँ. सर अभी तो मैं 2000 की हूँ. स्टाइल वही है. और अभी तो आप ध्यान रखिएगा, कान पकड़ने की जगह नाक पकड़ के बात करते हैं पाठक जी. पता है. पाठक सर जी. अगर आपको याद होगा, एक प्रश्न आपने बोला था ढूंढने के लिए कि सूर्य लगन में बाल उड़ाता है, ये बीपीएच उसमें लिखा है, और आपने कहा था हाँ, चेक ऐसा कहते हैं. हाँ, तो वही मैंने ढूंढा था कि सूर्य अकेला कुछ नहीं करेगा जब तक शुक्र नहीं मिलेगा उसके साथ. तो मंगल बाल बढ़ाता भी है. मिल भी जाएगा तो क्या करेगा, मिल भी जाएगा तो क्या करेगा. अब महिलाओं की कुंडली में सूर्य शुक्र को लगन में बिठा दीजिए, तो उनके बाल तो कभी नहीं उड़ते. सर उड़ते हैं आजकल बीच में से. नहीं उड़ते हैं, लेकिन वो मैनेज कर लेती हैं. नहीं सर, मेरे पार्लर से उसके बाद रखे हैं तो गर्ल्स के चार्ट में भी. अब ये बताओ कि नेक्स्ट क्लास में कौन प्रेजेंटेशन दे रहा है. सर एक सजेशन था इसमें. हाँ बोलो. सर जैसे आज इन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, और इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने 35-40 कुंडलियों के ऊपर ये लगाया है प्रिंसिपल. तो अगर सिर्फ लास्ट में वो एक परसेंटेज शेयर करते थे इसके साथ कि जैसे 80% कुंडलियों में लगा, 90% में लगा, या ये लगा और ये प्रिंसिपल थोड़ा कम लगा, तो सर उससे थोड़ा सा. मोनिका, let me interrupt you. He has shared a principle. On that, I have given you my opinion. Understood. ठीक है सर. Yes. Second and seventh from 9th, second and seventh from 4th. Right. Second and seventh from moon, second and seventh from sun. Yes. Okay. Yeah. And Lord of bad houses in Dwadashansha. Right. Now, if I were in your place, Yes. I'll try to verify this principle in all the horoscopes that I have in my possession. हमारे पास भी कुंडलियां हैं ना, जिसमें माता पिता चले गए हैं.
मेरा मून मेरा 8th लॉर्ड है, प्लेस्ड इन द 4th हाउस, और मून की दशा में मैंने मदर को खोया था। तो अब हम लोग के ऊपर है कि हम इस प्रिंसिपल को कितना वैलिडेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हॉरोस्कोप्स दैट वी हैव इन आवर पोजीशन। और दूसरी बात एक और बोल रहा हूं मैं, थोड़ी सी मतलब इट मे बी ए बिट crude to say this, but we don't want numbers here. हमें यहाँ लोगों के नंबर नहीं चाहिए कि यहाँ हमारे पास 20 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें तो 3, 4, 5 लोग ही चाहिए जो कम से कम ईमानदारी से अपनी बात को सबके सामने खुल के रखना चाहते हैं, ताकि सर आई हम एग्री विद यू। मेरा मतलब बहुत सिंपल था कि अगर हाँ, किसी ने 4 पैरामीटर्स लगाए हैं तो बहुत बार क्या होता है कि 2 पैरामीटर्स बहुत सटीक बैठते हैं, हर तरफ लगते हैं, एक पैरामीटर है वो मान लीजिए थोड़ा कम लग रहा है। तो बस ये नॉर्मली है कि आप ये भी सिर्फ चाहे परसेंटेज मत बोलिए, बट आप बोलिए कि ये तो सारे तीनों चारों में से जैसे 3 तो हर तरफ लग रहे हैं, चलो एक मोहित, कभी वो कभी तुम लगता है। बस यही मतलब था इससे। मोहित क्वांटिफाई कर देना ग्रुप में। दीदी ये सारे जितने पैरामीटर्स मैंने 5 पैरामीटर्स शेयर किए हैं, ये 100% 36 चार्टों पे लग रहे हैं। इवन जो मैं उसके बाद भी रैंडमली चार्ट्स देखे हैं, वो सब पे मैच कर रहे हैं। मैंने 7th हाउस को तो काउंट ही नहीं किया अभी। अगर 7th हाउस को काउंट कर लेंगे तो वो और ज्यादा अच्छे एक्यूरेट हो जाएंगे, मगर 7th हाउस को काउंट इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि अगर हम ज्यादा से ज्यादा हाउसेस ले लेंगे, ऐसे तो 9th से 3rd हाउस भी ले लें तो वो भी 8 से 8 हो जाएगा फादर के लिए, तो उसको भी देख सकते हैं। मगर मैं सोचा था कि जितने कम रिसोर्सेज में हम अच्छा रिसर्च देंगे वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, वो अच्छा रहेगा रिसर्च, हाँ मेरा जी, मानना है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने सिर्फ एक जो लाइन अभी बोली कि आपने ये 100% रिजल्ट हुआ, हर एक के ऊपर लगा आपका, इस बात से ही आपकी प्रेजेंटेशन का वजन 10 गुना बढ़ गया है। मैं सिर्फ यही पॉइंट आउट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यही बात, ये एक बात आप बोल दिया ना, इससे बहुत फर्क पड़ गया। थैंक यू। एक और बात सर, एक बात बोलना चाहता हूँ दीदी अब इसमें। ये बताओ, नहीं मोहित एक मिनट, अब ये बताओ नेक्स्ट क्लास में 13 तारीख को लोहड़ी भी है, तो सर उधर तो छुट्टी रखनी पड़ेगी। नहीं नहीं, क्यों छुट्टी क्यों रखनी पड़ेगी यार? अरे मैंने बिटिया का जाना। सर वो मूंगफली जाओ। लेके बैठेंगे ना सर, अच्छा मूंगफली और रेवड़ी लेके बैठेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है मैं वही ठीक उसमें है। इशू क्या है यार? लेकिन ये बताओ कि नेक्स्ट क्लास में कौन प्रेजेंट कर रहा है? और मैं सर उम्मीद तो मैं सीनियर से ज्यादा रखूंगा यार। सर मैं प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती मेरे को, मैं तो कंप्यूटर रिपेयर कर सकता हूँ और अरे कंप्यूटर यार से तू प्रेजेंटेशन मत बना, तू वैसे अपना बोल लेना। हाँ मैं वैसे अपना योगदान दूंगा जितना चाहिए। हाँ तो वो बताओ कि टॉपिक क्या रहेगा, और टॉपिक हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा पहले ना। नेचर सर, वैसे 3rd हाउस की दशा या 3rd लॉर्ड में बैठे राहु की दशा माता पिता के लिए खराब होती है, ऐसा हमने देखा है। किसके लिए खराब होती है? माता और पिता दोनों के लिए, 3rd हाउस और 3rd हाउस में बैठे ग्रह की दशा। हाँ क्या ये ठीक ठीक है? बात है। हाँ ठीक बात है। हाँ रितु, मीनाक्षी एंड रितु, one by one. Okay, sir. So I was thinking that if somebody is going to give a presentation, fine. At least हम जितने लोग अभी present हैं, जो parameters अभी हमें मोहित जी ने बताए हैं, can we apply at least on 3 charts each and at least give a sort of feedback to him and to ourselves? Because you said about 6th and 8th, but some parents also die of natural cause, which should be reflecting the 12th, right? Yes. मतलब सबकी तो अचानक या बीमारी से नहीं होती है ना, कुछ लोग तो पूरी लाइफ भी जी के जाते हैं। So then we should consider 12th, and if each of us can just give 3 examples to either validate or to question these parameters that we said. Very good. So let's. So एक revision हो जाएगा, reinforcement हो जाएगा, plus even Mohit will get a validation on, like he said 36 पे 100%, but आपने ही बताया कि 100 तक जाता है, the moment you start writing a paper बाकी सब में 0 आने लगता है। तो let us at least validate it, and then अगर कोई देता है presentation तो very good, at least otherwise हमारा ये revision class हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको ले सकते हैं कि आप लोग
इन पैरामीटर्स को कम से कम 2-2 3-3 कुंडलियों पे करके लेके आए और रितु विल हेल्प यू इन प्रेजेंटेशन। आप उसको डेटा दे देंगे तो वो स्क्रीन पे शेयर कर देगा। तो इट्स अ वेरी गुड सजेशन फ्रॉम एक चीज मैं मीनाक्षी। इसमें बोलना चाहूंगा, हाँ। द चार्ट शुड बी एक्यूरेट, मतलब उसमें इवेंट साथ में होने चाहिए। अरे यार मोहित, ये जितने बच्चे हैं ना जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बच्चा बोल रहा हूँ, हालांकि इनमें से बहुत लोग मेरी उम्र के भी होंगे, मेरे से 1-2 साल छोटे होंगे या मतलब चलो जैसे भी है, बड़े भी हो सकते हैं। हाँ बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि कुंडली बदलने में भवन में अगर कोई आदमी है तो वो वही मनोज पाठक ही है, जो लगन भी बदल देता है और वर्ग भी बदल देता है। और हम और पहले किसी कदम लेते ही नहीं, वी नेवर टेक अ फर्स्ट स्टेप विदाउट चेकिंग द टाइम ऑफ बर्थ, यू नो। सो ये हमारे साथ ना वो एक नहीं होता है जैसे कि पहले जाते ही नब्ज पकड़ो फिर पूछो कि भाई क्या खाए थे वाला सिस्टम, यू नो, ऐसे ही तो नहीं आ गए हो। सो वो बिल्कुल इट हैज बीन फिल्ड इनटू अस दैट फर्स्ट यू टेक अ चार्ट, यू फर्स्ट वेरीफाई टाइम ऑफ बर्थ ठीक है कि नहीं है, यू नो, एंड देन ओनली वी प्रोसीड। तो अगर है तो दैट इज, बाकी ऊपर हम लोग 2 या 3 बायोफैक्ट्स ले सकते हैं ना, जो भी चार्ट्स देंगे अपने 3-3, 2 या 3 बायोफैक्ट्स ऐड कर दो उस व्यक्ति के। बिल्कुल ये भी बिल्कुल ठीक बात है आभागी। सर मैंने यहाँ एक बात नोट करी थी, वाहिल सिंह, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ सबके, कि आपने देखा यहाँ पर भी जुपिटर के साथ जब वो केस 3rd में कर रहे थे उसमें राहु भी आ रहा था, क्योंकि मैं डिजिटल में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं बार बार घुमा के देख रही थी, तो मुझे एक चीज वहां पर गुलिक भी अपना पूरा रिजल्ट दे रहा था जी के। चलिए आप इस पे काम करिए और हमें भी उसको मतलब हमें भी उसको समझाने का प्रयास कीजिए ताकि हम गुलिक या मादी दोनों का अंतर भी समझ ले और मतलब कैसे वो रिजल्ट दे रहा है वो भी हमें समझ में आ जाए। बाकी मेरे लिए तो मेरा तो पैरामीटर बहुत सरल है इसमें, 9वें से दूसरा, 9वें से 7वां, चौथे से दूसरा, चौथे से 7वां और चंद्रमा और सूर्य, और यही मैं मतलब हाँ दशा की क्लास में भी मैं यही कराता हूँ। बाकी आप लोग मुझे इसमें गुलिक और मादी थोड़ा सा और जोड़ देंगे तो मुझे और भी आनंद आएगा। ठीक है सर। चलिए मैंने आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। रितु जी आप मुझको बता दें क्या आप मेरा एक सबमिशन था, एक प्रेयर बोल के क्लोज। हाँ सर, मैंने ये सारे कुंडलियों में एक ऑब्जर्व किया था 64 नवांशा और 85 द्वादशा का रोल बड़ा अच्छा आ रहा था। और थोड़ा अच्छे से और समझाओ, बताओ तो और अच्छा लगेगा। कुंडियां तुम्हारे पास है अपनी कुंडियां और जोड़ लो। हाँ उसको पैरामीटर में ऐड कर देंगे। मेरी बात सही समझ में आ गई। सर ने एकदम सिंपल और बिल्कुल एक्यूरेसी में हमें रिजल्ट दे रहे हैं, तो हम इधर उधर क्यों गोल गोल घूमे? ठीक है कि नहीं? नहीं वो देखो ऐसा नहीं है राज, ऐसा नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो अंतिम सत्य नहीं है। और अगर उसमें कोई जोड़ घटा जमा घटा कर कुछ हो सकता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो ऋतु अगर कह रहा है कि 64वां नवांश या 22वां दृष्टिकोण तो वो वो लगाए कुंडलियों पर और हमें रिजल्ट बताए तो आनंद आएगा और आनंद आएगा। नहीं आनंद तो आएगा सर, किसी चीज को जब एक सिंपल से हमें रिजल्ट दे रहा है तो ईश्वर की कथा है, हरि की कथा है, हरि की कथा में जितने रस जुड़ जाए उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल है ना? हमें दाल चावल पसंद है और छोले
ठीक है, each to the राजमा के साथ तो पेट खराब हो जाता नहीं, है। मुझे तो पुरानी अगर दिन की राजमा कचौड़ी पसंद है, जो मोहित भिजवा देना। कहते हैं ना राजमा साथ में आ जाएंगे तो फिर पेट भी खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए छोले के नाम पे गरम की याद आ गई। थोड़ी सी अजवाइन खा लेना, थोड़ी सी अजवाइन खा लेना और साथ अच्छा हो ही जाएगा। सही बात है। हाँ, तो चलो, नहीं, गुड बहुत नाइट। अच्छा रहा। Sir, मजा आ गया। should we go to, Yeah. sir, 8 minutes, sir. Can we just start and end with a prayer rather than just, okay, bye bye, please? नहीं, हाँ, शुरू करो ना तुम। ओम कृष्णाय चलो वासुदेव ठीक है, प्रार्थना से में आते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण एवरीवन, हैव अ ब्यूटीफुल सुदेवाय हरिये परमाय प्रणतकले नमो नमः। थैंक यू सर, थैंक यू। सबको ऑल द बेस्ट। Thank you everyone. गुड ओके, नाइट। गुड नाइट, ओके। जय श्री कृष्ण। अच्छा, आप राधे, लोग जय अपनी श्री कृष्ण। ईमेल आईडी शेयर कर देना रितु के साथ, ताकि वो रिकॉर्डिंग आपको भेज सके। ठीक। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। नमस्ते सर।